वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज यानी कि 14 मई 2017 को हुए फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी एमटीएस एग्जाम के रीजनिंग क्वेश्चंस का फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए, 4 ऑप्शंस दिए गए और एक शब्द दिए गए, तो हमें उन चारों ऑप्शंस में से वैसे ऑप्शन चुनने हैं जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका एक शब्द दिया है VENTURE, उसके बाद आपके 4 ऑप्शंस दिए गए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है टर्न, TURN। तो आप देख रहे हैं उस शब्द में आपका कौन कौन से अक्षर यूज हो रहे हैं इस ऑप्शन में। जिस ऑप्शन में कोई भी एक अक्षर नहीं यूज किया हुआ है जिस ऑप्शन का, वो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए देखे तो है TURN। तो TURN में T भी है आपके शब्द में, U भी है, R भी है, N भी है, यानी कि ये आपका नहीं होगा। ये तो आपका इस शब्द के अक्षर से बन गया। नेक्स्ट है RATE, R है, A नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप चाहे तो ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर सकते हो, TRUE सारे। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, रेंट, RENT, इसमें भी सारे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से 5 के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। ये हमारा निर्देश कर रहा है कि नीचे 2 से 5 में 4 विकल्प दिए गए, उसके पहले एक क्वेश्चन दिया गया। तो हमें वो क्वेश्चन जो एक सीरीज में है, तो हमें वो सीरीज में कौन सा इसके बाद के अक्षर होंगे वो हमें चूज करने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं, हमारा दे रखा है 8:512 प्रोपोर्शनल 9 व्हाट। ये हमारा कह रहा है 8:512 प्रोपोर्शनल 9 क्या होगा, यानी कि ये आपका क्वेश्चन आपका नंबर से एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का आप हमारा वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने आपको इसको काफी अच्छी तरीके से समझाया। ये हमारा क्वेश्चन है 8:512 प्रोपोर्शनल 9 व्हाट होगा। मतलब प्रोपोर्शनल के पहले का जो रिलेशन होगा वही प्रोपोर्शनल के बाद होगा। मतलब कि 8 का रिलेशनशिप 512 से है, तो 9 का रिलेशनशिप क्या से होगा। मतलब जिस तरह से 8 का रिलेशनशिप 512 से होना चाहिए, उसी तरह से 9 का रिलेशनशिप भी इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है जिससे मैच होगा। जैसे कि आपका 8 है एंड है क्या है, तो 512। तो 512 को आप क्या बोल सकते हो, तो 8 का क्यूब हम बोल सकते हैं। 8 का क्यूब इक्वल टू होता है 512। उसी तरह से आपका प्रोपोर्शनल के बाद दिया 9, तो 9 के बाद हमारा क्या होना चाहिए, तो 8 और 512 में क्या रिलेशनशिप था कि वो जो था 8 का क्यूब था। उसी तरह से 9 के साथ क्या रिलेशनशिप आएगा, तो 9 का क्यूब होगा, यानी कि 729, ऑप्शन नंबर 8। तो जिस तरह से कि आपका 8 का रिलेशनशिप 512 से हुआ, उसी तरह से 9 का रिलेशनशिप 729 से हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ADIP रेशियो DGLS प्रोपोर्शनल BEJQ रेशियो व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है ADIP का रिलेशनशिप DGLS से है, तो BEJQ का रिलेशनशिप किससे होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ADIP है, तो ADIP होता क्या है, तो A का नंबरिंग आप जानते हैं 1 होता है, D का 4 होता है, फिर I का क्या होता है, तो I का 9 होता है, एंड P का कितना होता है, तो P का 16 होता है। उसी तरह से हमारा दे रखा है DGLS, तो D का क्या होता है, तो 4, G का क्या होता है, तो 7, L का 12, S का क्या होता है, तो S का आपका होता है 19। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा BEJQ, तो B का 2, E का 5, J का 10, Q का क्या होता है, तो Q का आप देख सकते हो Q का कितने होते हैं, तो Q के होते हैं आपका, Q का आपका होता है 17। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारा 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, फिर हमारा 5 का जा रहा है, फिर 7 का जा रहा है। उसके बाद इसके नेक्स्ट में जो सेकेंड टर्म है उसे लिया गया, यानी D को लिया गया। उसके बाद इसमें भी सबसे पहले 3 का बढ़ोतरी किया, फिर 5 का, फिर 7 का। आप इसमें भी देख सकते हो सबसे पहले 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेशियो के बाद क्या यूज किया है, तो रेशियो के फर्स्ट वाले वर्ड का सेकेंड लेटर यूज किया, तो हम इसमें भी सेकेंड लेटर यूज करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमारे क्या हो जाएगा, तो E का आपका नंबरिंग होता है 5, तो नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, प्लस, तो +3 होना चाहिए। तो 5 + 3 क्या होता है, 8, तो 8 किसका होता है, तो H का। उसी तरह से नेक्स्ट आपका +5 जाना चाहिए, बिकॉज इसमें भी +5 क्या है,
तो 8 + 5 13, 13 किसका होता है तो m का। फिर क्या जाना चाहिए तो +7 गया है तो +7 किस यानी कि 20, 20 किसका होता है तो t का, यानी EHMT ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, POLITE पोलाइट, रेशियो ETILOP प्रोपोर्शनल, व्हाट रेशियो व्हाट, ये हमारा कह रहा है जिस तरह से पोलाइट का रिलेशनशिप ETILOP से है उसी तरह से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसका की रिलेशनशिप इसी टाइप का मैच करता है, तो POLITE है। तो आप देख सकते हो POLITE में नेक्स्ट हमारा दे रखा है रेशियो ETILOP, तो P आपका 1 2 3 4 5, अगर नंबरिंग दे दें हम 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सबसे पहले हमारा लिया गया 6 नंबर को, फिर 5 नंबर को, यानी कि इसे जस्ट उलट दिया 4 3 2 1। तो नेक्स्ट भी हमें इन ऑप्शंस में से वैसे चूज करने होंगे जो कि इसका जस्ट उल्टा हो। तो वोमेन और वोमैन में तो हम देख रहे हैं उल्टा नहीं हो रहा है, यानी दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी में देखें सिंगल है, सिंगल को उल्टा ये जा रहा है कि नहीं, ELGNIS, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट चेक करें ऑप्शन नंबर सी, तो TRA, बट यहाँ पे H होना चाहिए पहले, यानी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, DRAOB, तो B के बाद O होना चाहिए, यानी ये भी रॉन्ग है, यानी कि आप हमारा क्या सही है तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लेखक रेशियो पेन, प्रोपोर्शनल डॉक्टर रेशियो व्हाट, यानी कि अगर लेखक का रिलेशनशिप पेन से है तो डॉक्टर का रिलेशनशिप क्या चीज से होगा, तो लेखक क्या करता है पेन से लिखता है, तो डॉक्टर क्या करता है स्टेथोस्कोप से इलाज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। औषधालय भी हो सकता है, पर यहाँ पे कह रहा है लेखक पेन से लिखता है, बट डॉक्टर औषधालय से तो कुछ नहीं करता, वो तो स्टेथोस्कोप से चेक करेगा, वार्ड में तो वो ऑपरेशन करेगा, अस्पताल भी नहीं होगा, तो क्या होगा तो स्टेथोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए और 5 शब्द दिए गए, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इन 5 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो कौन सा ऐसा विकल्प होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहले आएगा क्या, तो सबसे पहले होता क्या, तो सबसे पहले सदस्य बनेगा, उसके बाद सदस्य से परिवार बनते हैं, पहले सदस्य होते हैं, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसके बाद फैमिली बनते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं तो उसके बाद मोहल्ला बनता है, उसके बाद समुदाय बनता है, उसके बाद देश बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यदि नेम को बोल रहा है, नेम को हमारा MJLD लिख सकते हैं, तो क्लेम को क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है, सॉरी MZLD लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है तो सब एक कम जा रहा है, ये 9 से M हो गया यानी -1, फिर A से Z हो गया, तो A से अगर Z लिखे उसके बाद Z के बाद फिर से A शुरू करते तो यानी कि ये भी हमारा 1 माइनस हो रहा है, फिर L के बाद M होता है यानी ये भी 1 माइनस, ये भी 1 माइनस, नेक्स्ट भी हमारा इसी तरह से जाएगा, तो C से 1 माइनस करेंगे तो B, L से 1 माइनस करेंगे तो K, A से 1 माइनस करेंगे तो Z, I से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा तो H, M से 1 माइनस करेंगे तो L, यानी कि B के Z H L, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे 8 से लेकर 10 तक के लिए हमारे निर्देश दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या अक्षर या शब्द को चुनिए। नीचे हमारे बोल रहे निर्देश में कि नीचे 8 से लेकर 10 तक 3 क्वेश्चन है, उनमें 4 ऑप्शंस दिए गए, उन चारों ऑप्शंस में जो सबसे अलग ऑप्शन हो उसे हमें चूज करने, जो आपको सबसे अलग दिखे, वो आपका अलग किसी भी तरह से हो सकते हैं, ये आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत आता है, वर्गीकरण चैप्टर के अंतर्गत आता है, ये आपका अंतर किसी भी तरह से हो सकता है, वजन के अंतर हो सकते हैं, नंबरिंग के अंतर हो सकता है, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है क्विंटल, ऑप्शन नंबर डी दिया है किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी टन, ऑप्शन नंबर डी किलोमीटर। तो ए बी एंड सी ऑप्शन है जो कि आपका क्वांटिटी नापने के लिए यूज होता है, क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज होता है, बट ऑप्शन नंबर डी यानी कि किलोमीटर है वो आपका डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है, बाकी सारे क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे अलग है। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है DEGJ, ऑप्शन नंबर बी में YZBE, ऑप्शन नंबर सी में QRTW, ऑप्शन नंबर डी में JKNQ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डी के बाद जस्ट ई आता है, फिर यहाँ पे एक का गैप चल रहा है +1 हो रहा है, ए का गैप चल रहा है, फिर जी के बाद जे आ रहा है, तो यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है तो HI यानी कि +2 का। इसी तरह से हम ऑप्शन नंबर बी में चेक करें तो YZ हो गया, फिर जेड के बाद एक गैप गया तो +1, फिर यहाँ पे देखो तो CD
+2 का गैप लिया। उसी तरह से ऑप्शन नंबर सी में QR रेगुलर, फिर 1 का गैप, फिर UV, फिर 2 का गैप। इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी में चेक करें तो JK तो है, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे में 1 का गैप हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा 2 का गैप हो रहा है, यानी कि हमारा सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ए में दे रखा है 85, बी में 51, सी में 119 एंड डी में 154। तो सबसे अलग क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 85 को हम लिख सकते हैं 7 × 5, 51 को 17 × 3, सॉरी ये 17 × 5, 17 × 3, 17 × 7। बट ऑप्शन नंबर डी में हमारा 17 से डिवाइड नहीं होगा और सारे ऑप्शन में 17 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे अलग है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु में 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की आयु कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु जो है बड़े पुत्र से दुगुनी है। तो हमने माना कि फादर एंड यहाँ पे बड़ा पुत्र यानी एल्डर सन एंड यंगर सन, यहाँ पे हमारे 3 लोगों की बात करें, पिता की, उसके बड़े पुत्र की और छोटे पुत्र की। तो हमने माना कि बड़े पुत्र की आयु 1 से, तो बोल रहा पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगुनी है, तो बड़े पुत्र पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 2x। फिर कह रहे 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाएगी यदि दोनों पुत्रों की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। कह रहा दोनों पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है, तो अगर बड़े पुत्र की आयु x होगी तो छोटे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो x - 15। फिर बोला 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से द्विगुनी हो जाएगी, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 वर्ष बाद देखें तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी 2x + 10, बड़े बेटे की आयु हो जाएगी x + 10, छोटे बेटे की आयु क्या हो जाएगी, तो x - 15 + 10 यानी x - 5। तो यहाँ तो हमारे निकल गया कि बड़े बेटे की आयु कितनी होगी 10 वर्ष बाद और पिता की आयु, बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाएगी। तो अगर पुत्र की आयु छोटे पुत्र की x - 5 है, पिता की 2x + 10 है, तो बोल रहा पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी है यानी 3 × x - 5 = 2x + 10। इस तरह से ये हो गया 3x - 15 = 2x + 10। x = क्या हो गया, x = हमारा हो गया 25। तो ये x = 25, ये हमारे क्या आ गया, तो बड़े बेटे की उम्र आ गई x = 25। और हमसे पूछ रहा है किसकी, पिता की उम्र, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 2x का रहा यानी 2 × 25 यानी 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 13 तक के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए 4 विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये हमारा निर्देश कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 और 30 में एक सीरीज दिया गया, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक टर्म हमारा मिसिंग है, तो इन चारों में से वह हमारे ऑप्शन चुनने जो कि इस सीरीज को पूरा करे। तो 12 नंबर में देख रहे हैं हमारा सबसे पहले दे रखा है ACE, फिर दे रखा है GIK, फिर एक गैप रखा है, फिर SUW, फिर बाई AC। तो ACE यानी कि बीच में 1 का गैप है, CDE बीच में 1 का गैप है, फिर FG फिर से 1 का गैप है, फिर 1 का गैप, फिर 1 का गैप, तो नेक्स्ट भी हमारा 1 का गैप जाएगा तो KLM हो जाएगा, फिर 1 का गैप जाएगा तो MNOP हो जाएगा, फिर 1 का गैप जाएगा तो MOQ यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर से 1 का गैप जाएगा S, फिर TU। इस तरह से ये हमारे ये सीरीज कैसे चल रहा था, तो 1 का गैप करके चल रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 2, 5, 10, 17, 26। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है वो क्या होगा, नेक्स्ट दे रखा वाट, तो वाट की जगह पे क्या होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले डिफरेंस कितने का, तो 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर है आपका 9 का, तो नेक्स्ट हमारे कितने का डिफरेंस जाएगा, तो 11 का, तो 26 + 11 कितना हो जाएगा, तो 37 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।